कुछ अरसा पहले मुझसे किसी ने ये सवाल किया था कि आप अपने आप को एज़ अ फुल टाइम वर्किंग मॉम एंड एज़ अ होम मेकर कैसे मोटिवेटेड रखती हैं। तो सच में ये एक ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जिसके बारे में मैंने ख़ुद भी पहले कभी नहीं सोचा था। इसने लिटरली मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मैं जो सारा दिन सुबह से शाम तक जो घर के काम में बिज़ी रहती हूँ, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं या थॉट्स हैं जिससे मैं खुद को मोटिवेटेड रखती हूँ ये सब कुछ करने के लिए। अच्छा, इस सवाल के बाद ऐसे और बहुत से क्वेश्चंस थे जो कि मेरे जहन में आए, जैसे हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड या व्हाट हेल्प्स मी गेट थिंग्स डन इन माय डे। कि आखिर मेरे अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो मेरे दिन भर में काम करने में मेरी मदद करती हैं, मुझे मोटिवेट रखती हैं कि मैं इसे करूं एज अ फुल टाइम वर्किंग मॉम एंड एज अ होम मेकर। तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में एक वीडियो बना लेती हूँ जिसमें आपको उन सब सवालों का जवाब भी मिल जाएगा जो कि मुझसे पूछे गए थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने 7 बेस्ट होम मेकिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स और असूल शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहती हूं कि मैं हमेशा इन असूलों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारती हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और कोई इंसान 100% डेली हर रोज़ काम करने में सर्फ नहीं कर सकता है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच इसमें हो जाती है। अच्छा, कभी कभी ना जब हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो उस दिन तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ, तो फिर उस दिन ना मेरे काम भी पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो खुद को होम मेकिंग के लिए डे टू डे लाइफ में मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखती हूँ, तो यहाँ पर एक छोटा सा रिमाइंडर भी मैं आप लोगों को साथ में देती चलूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना है। और आपको एज अ होम मेकर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट रखती है, अपनी एक छोटी सी बात कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। दिन का आगाज़ करने के लिए जो मेरा पहला स्टेप होता है वो है स्टार्ट द डे विद अ फ्रेश पॉजिटिव नोट के साथ। आप अपने घर में मतलब सुबह मॉर्निंग में ऑब्ज़र्व करें तो हर कोई भागम भाग में होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुबह का टाइम बहुत ख़ास और शॉर्ट होता है, और फिर जिस तरह का ना आप अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं वो आपको बता सकता है कि आप लोग किस किस्म का और किस तरह का दिन आज गुजारने जा रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी मॉर्निंग का जो स्टार्ट है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ करें। सुबह बच्चों को आपने स्कूल भेज दिया, हस्बैंड जॉब पर चले गए, लेकिन हम जैसी जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, जिन्होंने पूरा दिन घर पर ही रहकर गुजारना होता है, एक ही जैसी रूटीन के जो काम है वो करने हैं, तो फिर हमें तो ऐसे में फुल पॉजिटिविटी चाहिए होती है। सवाल तो ये पैदा होता है कि वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी हम कहाँ से लाएं। इसके लिए हर रोज़ आपने खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ या ना खुश। जब आप खुद से ऐसे सवाल पूछोगे ना, तो आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। तो दिन के कामों का शुरुआत करने से पहले आपने सिर्फ अपने ऊपर 10 मिनट पहले लगाने हैं। साफ से जो आपके घर वाले कपड़े हैं वो पहन लें, अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र या सन ब्लॉक लगा लें, और उसके अलावा बॉडी स्प्रे कर लें, डिओड्रेंट लगा लें, बालों को अच्छे से ब्रश करके पोनी, चुटिया या ऊपर की तरफ टाई कर लें, या ऐसा कोई हेयर स्टाइल बना लें जो कि आपको पसंद हो या जिसमें आप घर में ना कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो एक नए दिन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने खुद को पहले रेडी करना है। इससे क्या होगा कि थ्रू आउट द डे आप अपने अंदर खुद ही बहुत बड़ी चेंजिंग्स फील करोगे, अपनी डेली रूटीन के कामों को पहले से ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, पहले से ज़्यादा एंजॉय करोगे, अपने नेबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। और साथ में आपकी जो भी अच्छी हैबिट्स हैं या जो भी आपको एक अच्छे दिन के लिए मोटिवेट करती हैं, तो इन्हें अपनी डायरी में ज़रूर लिखा करें। इससे क्या होगा कि साथ साथ आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। डू अ फेवर टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें। हम हाउसवाइफ अपने घर को अच्छे से मैनेज करती हैं, खाना टाइम पर बना लेते हैं, लॉन्ड्री वक्त पर हो जाती है और साथ में फोल्ड होकर अपनी अपनी जगहों पर पहुंचा भी दी जाती है। 20 तरह के और छोटे मोटे काम होते हैं जो कि हम टाइम पर कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हम भूल जाते हैं या शायद हम जानबूझकर उसे इग्नोर कर देते हैं, वो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, जो कि हम लोग नहीं रखते हैं। आपके दिन भर के जो भी काम है उसमें अपनी वॉकिंग और एक्सरसाइज को भी अपनी प्रायोरिटीज़ में रखें। अब आप कहेंगे कि वॉकिंग और एक्सरसाइज कैसे हमारी होम मेकिंग का पार्ट है, तो मैं कहूँगी जी, ये बिल्कुल हमारी होम मेकिंग का पार्ट है।
अगर आप अपने आप को फिट रखोगे तो आपके अंदर और ज़्यादा एनर्जी आएगी और आप पूरे दिन के लिए एक्टिव होगे और घर के काम जो है वो आप और अच्छे तरीके से कर पाओगे। दिन में 30 मिनट वॉक के लिए निकालना या 20 मिनट एक्सरसाइज करना कोई बड़ी डील नहीं है। बल्कि मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप आज से पहले ये नहीं करते थे तो आज से अपनी वॉक और एक्सरसाइज शुरू कर दें। अपनी हेल्थ पर फोकस करें और अगर किसी के पास जिम या क्लीन रोड की एक्सेस नहीं है तो घर पर ही अपनी स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज करें। और आजकल तो यूट्यूब पर हर चीज़ है, उसे टीवी पर लगाएं और साथ में करें। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस नॉट परफेक्शन। आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में ये कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि मेरा घर किचन बहुत नीट एंड टाइडी होता है। तो सबसे पहले तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। लेकिन आज मैं आपको अपनी होम मेकिंग लाइफ की जो थोड़ी रियल सिचुएशन है ना वो भी साथ में बता देती हूँ, जो मेरे साथ भी कभी कभी हो जाती है। अच्छा, तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि ऐसे दिन भी आते हैं कि मेरा घर भी किसी दिन क्लीन नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब लोग इसमें रहते हैं तो घर मैसी भी होता है। डेली के डेली अगर हम देखें, स्पेशली सुबह के वक्त रूम्स भी डिस्टर्ब होते हैं और अगर देखा जाए तो हम सब के किचन सबसे पहले सबसे ज़्यादा मैसी होते हैं। दिन में कितनी बार ही हम लोग बर्तन वॉश करते हैं लेकिन वो काउंटर टॉप पर पाइल्ड अप होते हैं और उन्हें अपनी जगह पर वापस नहीं रखते हैं। और इसी तरह लॉन्ड्री तो मैं टाइम पर कर लेती हूँ लेकिन फिर कपड़ों को फ़ोल्ड करना फिर उसे वापस अपनी जगह पर रखने में ही कभी कभी मैं 2 से 3 दिन भी लगा लेती हूँ। जैसे आज मैंने घर को तो साफ़ कर लिया था लेकिन डस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर अब वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है और जब वेदर चेंज होता है तो स्टार्ट ही में मुझे थोड़ा सा फ्लू और सोर थ्रोट का इशू हो जाता है। तो जिसके साथ आज मुझे हल्का सा टेम्परेचर भी था, लेकिन मैंने फिर ख़ुद को कहा कि इट्स कम्प्लीटली ओके, अगर सारे काम हो गए हैं और बीच में 1-2 रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बजाय इसके कि मैं बुखार में रहकर घर के काम करूं तो आज मुझे थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत है। अगर आज मेरी हेल्थ मुझे अलाउ नहीं कर रही है कि मैं घर के कामों में अपना 100% दूँ, तो आज मेरी मेंटल हेल्थ दूसरे कामों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं अपनी सेहत का पहले ख्याल रखूँ। तो कभी कभी अगर आपका घर आपकी ख़राब सेहत की वजह से मैसी है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स फाइन। आप वहाँ रहते हो, मेमोरीज़ बनाते हो एंड ट्रस्ट मी, आपकी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे फिर भी आपको पसंद करेंगे। वो कंप्लेन नहीं करेंगे कि आज घर गंदा क्यों है। हम जो हाउसवाइफ्स घर के लिए एफ़र्ट्स करते हैं वो कहते तो नहीं है लेकिन दिल ही दिल में इसे अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। सो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, इसी में आपकी खुशी है। और उसके बाद चीज़ों को ठीक करें, ना कि परफेक्ट। स्टे अपडेटेड एंड क्रिएट अवेयरनेस। ये टिप मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और हम होम मेकर्स हाउस वाइफ्स को ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। अच्छा जी, तो एज़ अ होम मेकर हम माली मामलात की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लेडीज़ ये समझती हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे हस्बैंड का है, या इस किस्म के जो मामलात होते हैं ना, ये औरतों के नहीं मर्दों के देखने के होते हैं। तो ऐसी बहुत सी कुछ अच्छी खबरें और कुछ बुरी खबरें डेली न्यूज़ में बताई जा रही होती हैं। तो ज़्यादा तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो डे टू डे लाइफ होती हैं उससे रिफ़्लेक्ट कर रही होती हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा साफ़ पानी का मसला होता है और गर्मियों में तो इतनी गर्मी हो जाती है कि लोगों की हालत बुरी हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। तो हम घर बैठे हाउस वाइफ्स को भी ऐसी चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ आए तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हम चूंकि घर में ही होते हैं तो फिर पानी और बिजली दोनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम हाउस वाइफ्स को पानी का इस्तेमाल ऐसे करना है कि वो ज़ाया ना हो। उसके अलावा अगर घर में जगह है तो पौधे लगाएं और अगर नहीं है तो गमलों में लगा लें। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं, जिससे एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट आप लोग घर के अंदर भी बना सकते हैं और बाहर भी। ईट राइट एंड डोंट ओवर ईट। अच्छा, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने शादी के अल्हम्दुलिल्लाह 26 ईयर्स के बाद भी अपना वेट कैसे मेंटेन रखा हुआ है, तो चलें आज उसका आंसर भी आप लोगों को इस वीडियो में दे देती हूँ। तो मैं ना खाने पीने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ, तो चलें आज वो टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप में से कोई वेट लूज़ करना चाहता है तो वो इस टिप्स को फॉलो करें और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के लिए ये कितना वर्क करती हैं।
तो जी, सबसे पहले आता है मेरा ब्रेकफ़ास्ट जो कि मैं ज़रूर करती हूँ, मैं इसे कभी ना स्किप नहीं करती हूँ। तो इसमें मैं लेती हूँ ओवरनाइट ओट्स और या मैं ओट्स को पकाकर भी ले लेती हूँ और दोनों तरह की जो रेसिपी है ना वो मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में भी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसको लेते वक़्त मैं इसमें कोई सा भी फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। इसके अलावा मैं वीक्स में 2 दफ़ा मतलब बॉइल्ड एग्स और वेजीज़ ऑमलेट भी लेती हूँ। तो मैंने ना अपनी ब्रेकफ़ास्ट के लिए काफ़ी वेरिएशंस रखी हुई हैं और ये सारी ऐसी चीज़ें मैं लेती हूँ जिससे मैं लंच तक फुल रहूँ। इसी तरह लंच और डिनर में जो भी पका होता है मैं वो लेती हूँ, लेकिन मैं उसे पोर्शन कंट्रोल में लेती हूँ। मतलब इतना लेती हूँ कि मैं उसे उसी वक़्त ख़त्म करूँ, ओवर ईटिंग मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ओवर ईटिंग आपकी फ़िटनेस को लिटरली एक किस्म का तबाह करके रख देते हैं। इससे आपकी बॉडी अनशेप हो जाती है और आप जो है मोटापे की तरफ बड़ी स्पीड से चले जाते हो। तो दिन का आगाज़ एक अच्छे हेल्दी मील के साथ करें। अपने खाने के लिए राइट चॉइसेस आपने खुद सेलेक्ट करनी है, मतलब आपने नीट एंड क्लीन खाना है और सबसे बड़ी बात कि आपने पोर्शन कंट्रोल करके मील लेना है, तो आपका वेट जो है वो कभी नहीं बढ़ेगा। टेक अ डे ऑफ। हम होम मेकर्स जब तक बीमार ना हो जाएं या हमें कहीं जाना ना पड़ जाए तो उस वक़्त तक हम कामों से ब्रेक नहीं लेते हैं। मतलब घर के कामों से छुट्टी लेने के लिए हमें कोई ना कोई बहाना ज़रूर चाहिए होता है। हम होम मेकर्स किसी रीज़न के बगैर अगर कामों से ब्रेक ले लेना तो हम बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील करते हैं। हम 7 डेज़ ऑफ द वीक काम करते हैं, मतलब जो बाहर की नौकरी करता है ना तो उसे भी हफ़्ते में 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन हमारे नसीब में कोई छुट्टी नहीं होती है। और अगर किसी दिन हम ऐसे बैठ जाएं या हम कोई काम ना करें, हमारा दिल ना कर रहा हो, तो उस दिन ना हमें खुद बुरा फील कर रहे होते हैं कि हम क्यों ऐसे फारिग बैठे हुए हैं। तो देखें, काम अपनी जगह बट हमारी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है। हफ्ते में एक दिन रखें, वीकेंड कर लें, जिस दिन आप लोग बाहर से खाना मंगवाएं या किसी रेस्टोरेंट चले जाएं फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कोई घर पर अच्छी सी बुक पढ़ लें, मूवी देख लें, बाहर घूमने फिरने चले जाएं। तो अपनी बॉडी को कामों से एक दिन की छुट्टी ज़रूर दें। तो फिर देखें पूरे वीक आप अपने आप को कितना एनर्जेटिक और फ्रेश फील करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड योर टाइम टू डू हाउस होल्ड चोर्स। अब यहाँ जो बात समझने की है ना वो ये है कि किसी काम को करने के लिए हर किसी का तरीका और टाइम डिफरेंट होता है। तो घर का कोई भी काम आप करने लगी हो तो कोशिश करें कि अपने हिसाब से वो टाइम चूज़ करें जिसमें आप ख़ुद को ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव महसूस करती हैं, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकें। जैसे मैं सुबह के टाइम में सारा काम डन कर लेती हूँ, मतलब सुबह के वक़्त ना मैं अपने आप को बाकी दिन की निस्बत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। अच्छा, मेरी जो मॉर्निंग क्लीनिंग का स्टार्ट है ना वो मैं किचन से करती हूँ। फिर मैं रूम ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं फैमिली रूम और फिर एंड में ना मैं बाथरूम करती हूँ। इस तरह सारा घर ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं वैक्यूम करती हूँ और उसके बाद मॉपिंग करती हूँ। डस्टिंग वीक में मैं 2 दफ़ा करती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा डस्ट नहीं होती है। तो बस यही मेरा मतलब रैंडम सफाई की एक रूटीन होती है और उसके बाद ना मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है जिसमें मैं अपना कोई सा भी काम कर लेती हूँ। वीडियोस शूट कर लेती हूँ या एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ या फिर अपने लिए चाय बना लेती हूँ और साथ में ना मैं अपने बिज़नेस का भी टूर कर लेती हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी देख लेती हूँ। अच्छा, आपने कभी ये फ़ील किया है कि जब पूरा घर साफ़ हो जाता है तो उससे ना एक अलग किस्म की वाइब्स आती हैं, मतलब एक किस्म की पॉजिटिविटी आती है जिससे ना दिल को सुकून और इत्मीनान होता है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी वो चंद एक टिप्स शेयर की हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी कि घर में रहते हुए आप में सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगी और आप घर में रहते हुए अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं और आपकी होम मेकिंग को मोटिवेट करेगी। सो वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपनी होम मेकिंग से रिलेटेड कोई भी बात या कोई भी टिप आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। मुझे खुशी होगी कि मैं भी आपकी होम मेकिंग से कुछ लर्न करूं। सो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।